नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास सांसद निशिकांत दुबे अब जेल जाएंगे? क्योंकि जिस तरह से निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं, जिस तरह से मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना पर सवाल खड़े किए गए हैं, अब उसको लेकर देश में एक नई बहस छिड़ गई है। सिर्फ निशिकांत दुबे ही नहीं, इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को सुपर संसद नहीं बनना चाहिए। अब निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया है, उसके बाद देश में एक नई बहस छिड़ गई है। ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर, ना सिर्फ सीजेआई पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि सवाल खड़े किए हैं पूर्व चुनाव आयुक्त पर भी। निशिकांत दुबे ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं और उसके रिएक्शन किस तरह से आए हैं सामने, वो भी मैं आपको बताऊंगा। निशिकांत दुबे जो कि गोड्डा से सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सिविल वॉर्स हैपनिंग इन दिस कंट्री। यानी कि जो इस वक्त देश में गृह युद्ध चल रहे हैं, उसके जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। क्या कहा पूरा बयान मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो संसद और विधानसभाओं को बंद किया जाना चाहिए। दुबे ने आगे कहा कि देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं, उसके जिम्मेदार केवल सीजेआई संजीव खन्ना है। बीजेपी के एक सांसद दिनेश शर्मा ने कहा था कि कोई भी राष्ट्रपति को चुनौती नहीं दे सकता क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च है। यानी कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से इस तरह के लगातार बयान आए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और यहां तक कि बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि देश में जो गृह युद्ध चल रहे हैं उसके जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट सीजेआई है। अब यहां पर बीजेपी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है और सीधे तौर पर जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने ट्वीट कर कहा, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यह इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से ना तो इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव न्यायपालिका का सम्मान किया, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को सभी को ऐसे बयान न देने के लिए निर्देशित किया है। वहीं आपको बता दें कि निशिकांत दुबे सिर्फ यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी जो कि देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, उन पर भी सवाल खड़े कर दिए और बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी है, उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा, वक्फ एक्ट इज अनडाउटेडली a blatantly sinister evil plan of the government to grab Muslim lands. I am sure SC will call it out. Misinformation by the mischievous propaganda machines have done its job well. अब इस ट्वीट पर निशिकांत दुबे जो हैं, उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, आप चुनाव आयुक्त नहीं मुस्लिम आयुक्त थे। झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर सबसे ज्यादा आपके कार्यकाल में ही बनाया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब का इस्लाम भारत में 712 में आया। इससे उसके पहले तो ये जमीन हिंदुओं की या उस आस्था से जुड़ी आदिवासी, जैन या बौद्ध धर्मावलंबी की थी। मेरे गांव विक्रमशिला को बख्तियार खिलजी ने 1189 में जलाया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने दुनिया को पहला कुलपति दिया। अतिश दीपांकर के तौर पर इस देश को जोड़ो, इतिहास पढ़ो, तोड़ने से पाकिस्तान में ना बंटवारा नहीं होगा। यानी कि सीधे तौर पर निशिकांत दुबे ने पहले सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए, फिर सवाल खड़े किए मुख्य न्यायाधीश पर यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर। अब उन्होंने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने भी इस चीज को लेकर निशिकांत दुबे और बीजेपी पर हमला बोला है और कहा कि जिसको उसी के तथाकथित अपने दल ने कहकर खारिज कर दिया कि उसको विचार व्यक्तिगत है और इस लायक नहीं कि उसकी पुष्टि या समर्थन किया जाए, तो एक सेवानिवृत्त संवैधानिक पद पर सफलतापूर्वक सुशोभित कर चुके उच्चाधिकारी के बारे में मुंह ना खोले, उसी में उसकी इज्जत है। कुछ भी कहने लिखने से पहले भाजपाई अपनी निम्नलिखित चंद चुनावी वारदातों पर निगाह डाल लें। इसके बाद कई चुनावी वारदातों का यानी कई चुनावी घटनाक्रम का अखिलेश यादव ने जिक्र किया। उसमें से कुछ मैं बताता हूं। जैसे लिखा, 2022 के यूपी विधानसभा में वोटर लिस्ट के द्वारा धांधली और लगभग 90 सीटों के परिणामों पर घपला। वहीं चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के सीसीटीवी के सामने वोट की धांधली की वीडियो रिकॉर्डिंग और बाद में सुप्रीम कोर्ट की डांट। अब आपको बताएं कि निशिकांत दुबे जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, उसको लेकर विरोध शुरू हो गया है, देश में नई बहस छिड़ गई है।
उसको लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अवमानना का नोटिस दायर किया गया और कहा है कि जो निशिकांत दुबे हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है। इसी कड़ी में अमिताभ ठाकुर पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने कोर्ट से दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की है और ई फाइलिंग की है और अवमानना याचिका दाखिल की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अनस तनवर, उन्होंने भी मांग की है। तनवर ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी को पत्र लिखकर निशिकांत दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्रवाई शुरू करने की इजाजत मांगी है। दरअसल जो वक्फ कानून बना है वो वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, कुछ जवाब मांगे सरकार से और सरकार ने उन जवाबों को देने के लिए कुछ समय मांगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये चीज सामने आ रही है। इससे पहले आपको पता होगा किरण रिजिजू का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए जो संसद से पारित कानून है। उसके बाद जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनका भी बयान सामने आया था। उनका बयान मैं आपको बता देता हूं। जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश पर चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि भारत में ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी जहां न्यायाधीश कानून बनाएंगे और कार्यकारी जिम्मेदारी निभाएंगे और सुपर संसद के रूप में काम करेंगे। अब यहां पर निशिकांत दुबे का भी आया है बयान। निशिकांत दुबे 4 कदम आगे दिखाई दिए हैं। उन्होंने बाकायदा गृह युद्ध जो देश में हो रहा है उसका आरोप सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई पर मढ़ दिया है। वक्फ कानून को लेकर जिस तरह से विरोध किया है पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने, उस पर भी निशिकांत दुबे ने उनको जो है सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए उन पर सवाल खड़े कर दिए और कहा ये मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं मुस्लिम आयुक्त है। बहरहाल देश में एक नई बहस छिड़ गई है। बहस ये छिड़ गई है कि बीजेपी के नेता लगातार सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट दायरे से बाहर जाकर जो संसद के अधिकार है उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। वही जो विपक्ष है वो लगातार जो है बीजेपी और बीजेपी नेताओं पर आरोप लगा रहा है कि ये जो टिप्पणियां कर रहे हैं, ये जो बयान दे रहे हैं वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हैं। बहरहाल इस चीज को अवमानना माना जा रहा है विपक्ष की ओर से और बहुत से लोग हैं जिसमें अमिताभ ठाकुर भी हैं, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कहा है कि ये अवमानना के दायरे में आता है सुप्रीम कोर्ट की और सीधे तौर पर इन पर एक्शन लिया जाए निशिकांत दुबे। और एक मांग भी चल रही कि निशिकांत दुबे को जेल भेजा जाए और इस तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या निशिकांत दुबे दोषी पाए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के। बहरहाल ये आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन देश में एक नई बहस छिड़ गई। बहरहाल दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा लें। धन्यवाद।